स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार मेगा छात्रवृत्ति 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए रिवीजन के रिवीजन के बारे में। ठीक है, हम लोग विज्ञान के विषय में रिवीजन की ओर चलेंगे। विज्ञान के पहले चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश यानी लाइट। मेगा छात्रवृत्ति के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, उसके बारे में बताने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास में भी इस चीज़ों की डिस्कस बहुत दिनों से कर चुकी है और क्लास भी कंटिन्यू थी। ठीक, तो इन बातों पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि मेरा समय थोड़ा सा बोलिए तो कम है। समय मेरे पास पर्याप्त नहीं है, आप सबों के पास और मेरे पास भी, क्योंकि 19 जनवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट है, जिसके कारण से हम लोगों ने सोचा है कि ऑफलाइन क्लासेस में तो क्लासेस चलती है सिलेबस के अनुसार, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग सोचे हैं कि इस हर एक चैप्टर के हर एक विषय को हर एक चैप्टर के हर एक विषय का रिवीजन ऑनलाइन माध्यम से कराया जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग विज्ञान की ओर यानी कि विज्ञान के चैप्टर प्रकाश की ओर चलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग लाइट कहते हैं। ठीक है लाइट लाइट मतलब तो आप लोग नॉर्मली समझ ही जाते हैं लाइट क्या होता है, यानी उसको हिंदी में हम लोग प्रकाश कहते हैं। प्रकाश लोग ज़्यादा यूज नहीं करता है, लेकिन लाइट का यूज शब्द का यूज लोग ज़्यादा करता है। लाइट शब्द का यूज लोग ज़्यादा करता है, लेकिन इसका मेन मायने क्या है, ये है क्या, इसके बारे में किसी को पूर्ण तरीके से हमको लगता है कि जानकारी नहीं होगी, या फिर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको जानकारी इसके बारे में होगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग रिवीजन की ओर चलते हैं। रिवीजन कर देंगे तो फिर से आपको ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी तो पास है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए चैप्टर का नाम है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। लाइट, ठीक। ये प्रकाश है क्या, जैसे देखिए पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे ये प्रकाश क्या है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं किसी चीज़ की, या फिर बेसिक से यानी बचपन से लेके जब तक आप पढ़ाई करते हैं तब तक आपको किसी चीज़ की सहायता लेने की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ का हेल्प लेते हैं। जैसे बचपन में आप ABCD सीख रहे हैं, या किसी का नाम बोलना सीख रहे हैं, या बैठने उठने बातचीत करना, ये सारी चीज़ों को आप लोग सीखते हैं कि बैठा कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है। यानी कि आप लोग समझे तो घर में मम्मी पापा सब लोग को सिखाते हैं कि इसको ये अंकल है, ये चाचा है, ये भैया है, ये सब सिखाते हैं। तो इसी तरह से तो वो वहाँ पे मम्मी पापा हम लोगों को बचपन में सिखाने का एक माध्यम हुआ, यानी कि समझिए तो ज्ञान को देने का एक माध्यम हुआ। ठीक उसी प्रकार से आगे की ओर जब लोग पढ़ाई में आगे की ओर निरंतर स्टडी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बीच में क्या आता है, शिक्षक आता है, विद्यालय आता है, कॉपी किताब आता है। इन सबों के माध्यम से वो अपने अंदर ज्ञान को अर्जित करता है और पढ़ाई को प्रारंभ करता है, यानी स्टार्ट करता है। तो वो पढ़ाई के लिए जो किताब है, स्कूल्स है कोचिंग है, टीचर्स है, तो ये सब क्या है, बीच में पढ़ाई करने का माध्यम है। ठीक उसी प्रकार से हम इस संसार को देख रहे हैं, इस दुनिया को देख रहे हैं, इस दुनिया में उपस्थित हर एक वस्तु को देख रहे हैं जो भी मौजूद है। जैसे कि आप लोग हमें देख पा रहे हैं, इस संसार में उपस्थित घर परिवार बाहर, यानी कि हर एक वस्तु, जैसे सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी चीज़ों को आप लोग देखते हैं। लेकिन देखते हैं कैसे, तो वो प्रकाश की सहायता से। तो प्रकाश बस एक माध्यम है, प्रकाश है कुछ नहीं, बस एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग आसपास की वस्तु या फिर सजीव या निर्जीव हर एक चीज की हर एक वस्तुओं को हम लोग देखते हैं। ठीक, तो प्रकाश क्या है, माध्यम है। किसके लिए, तो हमें आसपास की वस्तु को दिखाने के लिए बस एक माध्यम है और कुछ नहीं, माध्यम है। ठीक, तो इसका हम लोग थोड़ा सा डिफाइन भी लिख देते हैं चलिए प्रकाश के बारे में डिफिनेशन लिख देते हैं। प्रकाश प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग इस संसार को या
संसार में उपस्थित सभी चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखे हम लोग प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग इस संसार को या इस संसार में उपस्थित सभी चीजें, यानी कि सभी चीजें या तो वो सजीव हो या तो वो निर्जीव हो। सजीव और निर्जीव तो आप लोग समझते हैं, यानी कि जो श्वसन वृद्धि ये सब नहीं करता है वो निर्जीव है, और जो श्वसन विकास रिप्रोडक्शन ये सब करता है वो सजीव है। ठीक है, तो वो दोनों तरह की वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। तो जिसकी सहायता से हम लोग देख पाते हैं वही है मेरा प्रकाश, लाइट। ठीक है, चलिए ये मेरा लाइट के बारे में डिफिनेशन था और इसके बारे में आप लोगों को समझा दिए। ठीक समझ में आ गई होगी उम्मीद है। चलिए इसको हम अब लोग मिटाते हैं इस डिफिनेशन को। ठीक है, इसको मिटा के हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक, आगे है मेरा प्रकाश चैप्टर के अंदर टॉपिक है कि द्विप्त वस्तु, यानी कि वस्तुएं इस संसार में दो तरह से मौजूद है, एक है सजीव और एक है निर्जीव। ये तो आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं और आप लोग यही समझ भी रहे थे कि वस्तु दो तरह का, एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। लेकिन ये बात नहीं हम कहना चाह रहे थे। अभी हम कहना चाह रहे थे कि संसार में प्रकाश की उपस्थिति, यानी प्रकाश के नज़रिए से वस्तुएं दो तरह की होती है, यानी दो प्रकार की वस्तुएं होती है। एक होता है प्रद्वीप्त वस्तु या फिर द्विप्त वस्तु। यानी कि द्विप्त वस्तु या फिर प्रद्वीप्त वस्तु क्या है, तो हम बताते हैं आपको कि द्विप्त वस्तु या प्रद्वीप्त वस्तु जिसको कहते हैं वो क्या है। तो वो एक प्रकार का वैसा वस्तु है, वैसा ऑब्जेक्ट है जो खुद लाइट को उत्सर्जित करता है, यानी खुद से प्रकाश को निकालता है। जैसे आप लोग सूर्य को देखते हैं, यानी कि सुबह सुबह जब सो के उठता है, मम्मी उठाती है, नूनू रे बिहान हो गए, देखिए तो सुबह सुबह उठता है, कहती मम्मी क्या बजले, तो उठता है देखता है धूप उग गलो। तो जो देखते हैं हम लोग सुबह सुबह धूप उग गलो यानी कि सूरज को, तो वो सूरज भी एक प्रकार का क्या है, वस्तु है। तो वो सूरज क्या करता है, प्रकाश को खुद से निकालता है, यानी खुद से उत्सर्जित करता है, खुद से प्रकाश को निकालता है। तो वो वस्तु मेरा क्या है, प्रद्वीप्त है, द्विप्त वस्तु है। ठीक है, तो ये प्रद्वीप्त वस्तु हो गया। इसको हम लोग लिख देते हैं द्विप्त वस्तुएं। इंग्लिश में इसको कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ इंग्लिश का बोलिए तो मतलब नहीं, यहाँ पे हम लोग को एग्जाम के नज़रिए से रिवीजन करना है। इंग्लिश और हिंदी से मतलब नहीं, रिवीजन। बात आप लोग सुनिए कि क्या कह रहे हैं और आप लोग क्या सुन रहे हैं, ठीक उस चीज़ को सुनना है। या ये नहीं देखना है कि लुमिनस लिखिए या प्रद्वीप्त लिखे, बोले द्विप्त, ये सब चीज़ से मतलब नहीं। बस ये रिवीजन है, तो इसमें बस बातों के मेन पॉइंट को आप लोग को सुनना है और समझना। ठीक, तो द्विप्त वस्तुओं का डिफिनेशन क्या बोले थे, यानी कि हम लोग समझाए थे आपको क्या कि द्विप्त वस्तु वैसा वस्तु है इस संसार में, वैसा ऑब्जेक्ट है जो खुद से लाइट को निकालता है, यानी खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है, खुद से बाहर करता है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले अभी को वीडियो में बताए थे कि सूर्य क्या है, मेरा खुद से प्रकाश निकालने वाला वस्तु है। तारा क्या है, तो तारा भी खुद से प्रकाश निकालने वाला वस्तु है। हालांकि सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। ठीक, मानते हो हम लोग उतना ध्यान से या फिर उतना केयर नहीं करते कि सूर्य क्या, सीधे कहते सुबह सुबह सूर्य बिहान हो गलो, धूप उग गलो रे उठ, तो इतना बोल देते। लेकिन सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो हम उस चैप्टर में जाएंगे ना, तारे और सौर का परिवार, तो उसमें बताएंगे सूर्य क्या है, तारे क्या है, ये सब चीज़ें के बारे में। ठीक, तो मैली रूप से यहाँ द्विप्त वस्तु बता रहे, तो सूर्य भी एक प्रकार का द्विप्त वस्तु है
जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है। चलिए डिफिनेशन को लिख देते हैं। वैसा वस्तु जो खुद, यानी बोले तो इसको स्वयं भी बोलते हैं, खुद प्रकाश को उत्सर्जित, खुद प्रकाश को उत्सर्जित करता है, कोमा क्या कहलाता है? द्विप्त वस्तु कहलाता है। द्विप्त वस्तुएं कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल आपसे पूछे, अगर एग्जाम्पल में आपको दे दे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कि द्विप्त वस्तु क्या है, द्विप्त वस्तु क्या है? द्विप्त वस्तु क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे ऑप्शन 4 को दे देगा कि लकड़ी, किताब, कलम, सूर्य। तो आप लोग क्या बताइएगा कि सूर्य मेरा द्विप्त वस्तु है। ठीक है, सूर्य मेरा द्विप्त वस्तु है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, सूर्य हो सकता है, और क्या हो सकता है आप लोग बता सकते हैं? बल्ब हो सकता है, ये भी प्रकाश को निकालता है, ये भी प्रकाश को निकालता है। ठीक, ईटीसी, और एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, ईटीसी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या इसको एक बार फिर से बता देते हैं हम डिफिनेशन को पढ़ के कि द्विप्त वस्तु क्या है। तो वैसा वस्तु जो खुद प्रकाश को उत्सर्जित करता है, द्विप्त वस्तुएं कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल क्या होगा? सूर्य होगा, बल्ब होगा, इत्यादि। ठीक है, चलिए अब इसका वस्तु दो प्रकार का बताया, एक द्विप्त, एक अद्विप्त। ठीक है, नॉन लुमिनस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, नॉन लुमिनस। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाते हैं हम लोग और अद्विप्त वस्तु की ओर चलते हैं। ओ द्विप्त, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ओ द्विप्त वस्तु। ये वो द्विप्त वस्तु क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वैसा वस्तु, यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता हो, यानी कि जो वस्तु खुद से प्रकाश नहीं निकालता हो, उसे क्या कहते हैं? अद्विप्त वस्तु या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अद्विप्त वस्तु या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख पाते हैं लकड़ी, कागज, हमारा माइक, ये हमारा सूटर, ठंडी में पहनता है क्या कहता है, और कौन सी जैकेट उकेट की पहनता है, वो है सब जो प्रकाश को निकाल नहीं सकता है। तो आप लोग भी देखते हैं कुर्सी, कोई कहेगा अरे कुर्सी अब बढ़ी रहे, तो बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। अब बोलेगा बेंच से प्रकाश निकालिए सर निकालिए, तो सब बेंच से प्रकाश निकलना संभव है? नहीं निकलना संभव है। तो ये यानी कि इसको सिंपल तौर पे कह सकते हैं कि वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित ना करता हो, उसे अद्विप्त वस्तु कहते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, लिख भी देते हैं। ठीक, वैसा वस्तु जो खुद प्रकाश उत्सर्जित यानी निकालता, उत्सर्जित, खुद प्रकाश उत्सर्जित ना करता हो, बल्कि प्रद्विप्त वस्तु के प्रकाश में दिखाई देता हो, उसे क्या कहेंगे? उसे अद्विप्त वस्तु कहते हैं। अद्विप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पूछेगा तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लकड़ी,
कागज, कुर्सी और भी बहुत सारा है ETC। बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसमें गिनती न है। देखो तो अगर बोले तो आपके आसपास में सूर्य को एक देख सकते हैं कि प्रकाश उत्सर्जित करता है, और दूसरा बॉल उल को देखते हैं घर द्वार में उत्सर्जित करता है प्रकाश। और देखो तो घर में क्या प्रकाश, गेट दरवाजा, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकता है। तो ये सब भी इसी में एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। तो क्या है, वैसा वस्तु जो खुद प्रकाश उत्सर्जित ना करता हो बल्कि प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश में दिखाई देता हो, उसे उद्दीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। चलिए ये पूरा हम आपको पढ़ के समझा भी दिए, सुना भी दिए, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए अगला टॉपिक मेरा क्या है, तो अगला टॉपिक है किरण पुंज। और किरण पुंज से पहले हम आपको बताएंगे किरण, तब आपको किरण पुंज समझ में आएगा। तो किरण क्या है, किरण क्या है, तो प्रकाश चलता है, यानी कि प्रकाश, हम बॉल यहाँ जलाएं तो यहाँ से कुछ दूरी तक इस बल्ब का प्रकाश जाएगा। तो जाने के लिए कोई रास्ता होगा ना, तो प्रकाश जिस रास्ते से जाता है, जैसे हम लोग जाते हैं स्कूल, तो स्कूल जाने में एक सड़क होता है, उसी सड़क के माध्यम से हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ने या कोचिंग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी, यानी कि बल्ब भी कहीं जलाएं तो उससे जो प्रकाश निकला है उसको भी कहीं जाने के लिए, यानी कि सामने कहीं किसी दिशा में जाने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए, कोई माध्यम। ये नहीं कि बौला यहाँ जला दिए, अब बीचा में कुछ हो, कोई ऐसा बोलो तो सामान ले आए जरा से फिर बौला से निकले वाला प्रकाश आगे नहीं जाए, वहीं पर रुक जाए, तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो ये बात नहीं, प्रकाश को जाने के लिए एकदम खुला छोड़ देना है कि भाई तुम अब जाओ। तो उसके जाने के लिए जो पथ है, उसके जाने के लिए जो रास्ता है, उसी को कहते हैं हम लोग किरण, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे, किरण का, किरण इंग्लिश में इसको कहते हैं रे। रे ये बहुत सारा होता है तो रे लगा देते हैं, ठीक है, किरण, ठीक है। तो किरण क्या है, तो प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, ठीक। चलिए लिख देते हैं, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। अब कहेगा भाई इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, तो किरण में एग्जाम्पल कोई होगा कि जी किरण को यानी प्रकाश को चलने के लिए अलग अलग रास्ता होता है, प्रकाश के चलने के रास्ता का नाम है किरण, इसमें एग्जाम्पल नहीं होता है, उसके रास्ता को ही हम लोग कहते हैं किरण, ठीक है। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। अब जानते हैं आपकी किरण बहुत तरह, यानी कि बॉल जो जलता है उससे इधरों प्रकाश, यानी सीधे सामने दिशा में प्रकाश निकल रहा है, जरी तिरछे भी निकल रहा है, जरी बायां साइड से भी निकल रहा है। तो एक बल्ब से बहुत दिशा में प्रकाश निकल रहा है, तो ये हो गया किरण का समूह। क्या हो गया, किरण का समूह। और इसको नाम दे देता है किरण पुंज। क्या देता है, किरण पुंज, ठीक है। जैसे कैसे अब जा रहा है लोग पार्टी करने, अब एगो सहेली का बर्थडे रहता है, उसमें 4 गो सहेली को बुला लेता है, कहता है चल तो जरी पार्टी करे ले, तब की है तो उसको कहता है कहाँ जा रही है, तो जा रहे हैं पार्टी करने। तो कैसे एक झुंड में जा रही है, तो कहता है ग्रुप में जा रहे हैं, एकदम ग्रुप में, तो उस ग्रुप का कुछ नाम दे देता है, फलना का ग्रुप, चिलना का ग्रुप। ठीक उसी प्रकार से जब प्रकाश किसी एक वस्तु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में उस प्रकाश की किरण अलग, यानी प्रकाश का पथ पे जो जिसको हम लोग किरण कहते हैं, वो अलग अलग दिशाओं में होकर जाता है, तो उसके समूह को किरण पुंज कहा जाता है। उसके समूह को, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो इसका रे के बाद आपका टॉपिक का नाम था किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज। तो इसका डिफिनेशन होता है किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को
किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये किरण पुंज 3 तरीके का होता है, यानी 3 प्रकार से किरण का समूह चलता है। एक भाई सब सीधे जा रहा चल, एकदम रास्ता एकदम सीधा देखल है, कहे नानी घर चल मी बउआ, हाँ हमरा सीधे रास्ता देखल है, ओने चलवन एकदम सीधे चल, उ रास्ता पर सीधे चलते जेब पहुँच जेब नानी घर। तो ये होले एगो सीधा जाने का रास्ता। एक हुआ एकदम तिरछा, यानी कि कि सब निकला, मम्मी पापा भैया दीदी सब एक घर से निकल रहे, सबको जाना है अलग अलग। एगो को जाना है मौसी कन, एगो को जाना है क्या बोलते हैं फुआ कन, एगो को जाना है दीदी कन, एगो को जाना है चाची कन। तो एक हुआ कि घर से निकला, एक परिवार घर से निकला एक साथ, लेकिन सबको जाना है अलग अलग जगह पे। सबको कहाँ जाना है? अलग अलग जगह पे जाना है। तो अलग अलग एक घर से निकला और अलग अलग जगह पे जाना है, तो हुआ दूसरा तरीका का किरण पुंज। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से। और तीसरा है आपका कि भाई सब तो दूसरा फैमिली के यहाँ पहुँच गए एक घर से निकल के, और फिर वहाँ से आके एक के जगह जरूर होना है, यानी एक के घर सब के पहुँचना है अपन घर। बउओ भाइयों को पहुँचना है अपने घर, तोरो पहुँचना है अपने घर, दीदियों को पहुँचना है, मम्मियों के और पापों के, सब के पहुँचना है एक के घर, यानी कि अपन घर। तो ये हुआ तीसरा तरीका का। ठीक है, तो किरण पुंज कितने तरीके का? 3। एक जो सीधा सीधी सब के जाना है एक के रास्ता नानी घर वाला, उसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। दूसरा है कि सब एक घर से निकल के अलग अलग फैमिली के यहाँ गया, तो उसको कहते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज। और तीसरा जो आपको बताएं कि अलग अलग फैमिली के यहाँ चल गया है, तो वहाँ से फिर वापस अपने घर सब आएंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। ठीक, 3 तरीके का किरण पुंज होता है। तो किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, इसको भी लिख देते हैं। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अब ये किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो पहला का नाम है समांतर किरण पुंज। कौन? समांतर। समांतर, हाँ, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। ठीक, ये समांतर किरण पुंज क्या है? तो आपको अभी हम समझाया नानी घर वाला रास्ता वही है। ठीक है, चलिए इसको हम बढ़िया से लैंग्वेज के तौर पे बताते हैं। तो समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज है जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, यानी प्रकाश के चलने का सभी रास्ता एक ही दिशा में समान हो, एक ही दिशा में समान हो। जैसे आप लोग घर में सीढ़ी देखते हैं तो क्या, सीढ़ी का दोनों खंभा एकदम ऊपरे की दिशा में होता है और दोनों के बीच की दूरी हर एक जगह समान होता है, तो वो क्या है? समांतर में है दोनों खड़ा। ठीक उसी प्रकार से जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर, जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर, जैसे यहाँ पे कोई बल्ब है, ठीक है, तो इस वस्तु से, ये बल्ब से प्रकाश निकलकर, यानी प्रकाश तो निकल रहा है, इसके पथ को किरण कहते हैं। तो ये किरण इस दिशा में सभी किरणें, यानी 1 2 3 सभी किरणें इसी दिशा में समान स्थिति पर, यानी समान स्पेस से, समान स्थिति से इसी दिशा में जा रहा हो, यानी एक ही दिशा में जा रहा हो, तो इसको कहते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। ठीक तो ये हो गया समांतर किरण पुंज का डिफिनेशन क्या होता है? वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणों के बीच की दूरी, जिसमें सभी किरणों के बीच की दूरी हर एक जगह समान होता है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे लाइन के माध्यम से आपको हम ये दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा अब चलते हैं। ये हो गया समांतर, आपको मिटाते हैं ये पूरा। समांतर के बाद आता है अपसारी, बताए थे ना, अपसारी, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ये अपसारी किरण पुंज क्या है? अपसारी शब्द में ही कुछ लग रहा है गड़बड़ ने।
तो ये अपसारी किरण पुंज को हम लैंग्वेज में आपको सुनाते हैं। क्या है अपसारी किरण पुंज? वैसा किरण पुंज, यानी किरणों के वैसे समूह जिसमें सभी प्रकाश की किरण, जिसमें सभी प्रकाश की किरण किसी एक वस्तु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। किसी एक वस्तु से निकलकर, यानी कि किसी एक वस्तु से किरणों के समूह निकलकर विभिन्न अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे लाइन के माध्यम से बोले तो ये कोई वस्तु है, इससे ये प्रकाश की किरण, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी, सभी किरण एक वस्तु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। जैसे ये जा रहा है दीदी के यहाँ, ये जा रहा है भैया के यहाँ, ये जा रहा है फूफा के यहाँ, ये जा रहा है फूफी के यहाँ, ये जा रहा है मौसी के यहाँ, अलग अलग दिशा में। लेकिन निकल लो कहाँ से? एक के वस्तु से। तो एक वस्तु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में किरणों का समूह जब फैल जाता है तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका डिफिनेशन इतना तो बोले हैं, डिफिनेशन लिखाने का जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए अगला आते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज।